Hey everybody, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today we are going to cover budget for 2025 to 2026. Okay, because I was reading that, so I thought that this is important for UPSC prelims 2025. So I thought that I should make a video on that. And ये एक summary type में है, जितनी भी highlights हैं मैं उनको cover करूँगी approx within 15 to 20 minutes you can say. So I will not take your much time, but I am going to cover it soon. Okay, so but before that, please like, subscribe and share my channel as much as possible. So without any further ado, I would like to start the video. Okay, see these things here. तो कुछ transformative reforms इस बार लिए गए हैं for mining, taxation, regulatory reforms, financial sector, urban development and power sector. Okay, फिजिकल डेफिसिट इस बार कितना है 4.4% है जीडीपी का. रेवेन्यू कितना है 1.5% है जीडीपी का. ये सारी चीज़ें हम नीचे देखते हैं. ठीक है. सो ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक हियर. जर्नी ऑफ डेवलपमेंट. जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में 4 चीज़ें हैं जो कि इंजन्स होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पे फोकस करना है. इन पे फोकस करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा. ठीक है. सो द फ्यूल रिफॉर्म. Fuel is a significance or is a sign of reform you can say. Guiding spirit, inclusivity. Destination क्या है? विकसित भारत बनना है. ठीक है. Okay. So even the quote that is written here, a country is not just its soil. A country is its people. ठीक है. सॉइल ही नहीं बट पीपल. ओके, तो कंट्री केवल सॉइल के बारे में नहीं होती बट कंट्री बेसिकली पीपल से बनती है. ओके. वी हैव एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत. तो विकसित भारत के लिए हमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, एस्पिरेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं. तो एक्सेलरेट ग्रोथ को बढ़ाओ. ठीक है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी बढ़ाओ. ठीक है. लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, हर आदमी को किसी भी चीज़ का बेनिफिट मिले. तो एवरी पीपल शुड गेट द बेनिफिट ऑफ द थिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो इंक्लूसिव होना चाहिए डेवलपमेंट. ओके. थर्ड थिंग वी हैव स्पेंडिंग पावर जो है मिडिल क्लास की, उसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. अपहोल्ड हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स. ओके. एंड इवन यू कैन से विकसित भारत अचीव करने के लिए हमें मिनिमम 8% ग्रोथ की ज़रूरत है. एंड राइट नाउ currently we are approx 6.4% at the criteria. मतलब इतना हम ग्रोथ कर रहे हैं बट 8% मीट करना चाहिए फॉर बिकमिंग विकसित भारत. ओके. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन. तो ये 4 चीज़ें आपको ऐसे याद करना है, तो आप ट्रिक के थ्रू याद कर लो. ज्ञान. ठीक है. गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी. ठीक है. ये 4 चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाएंगी. एंड देन वी हैव स्परिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें इधर काम करना है. तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दी गई हैं फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी. ओके. तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर HYV सीड्स. ठीक है. HYV सीड्स के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है और नेशनल मिशन है ये इसके लिए. तो क्या है? टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस. तो मतलब HYV आपको पता होगा ना फिर किस लिए हुआ, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो राइस, वीट, इन सब चीज़ों का, ताकि जो है जो पावर्टी है वो उसको रिड्यूस किया जा सके. ठीक है. पावर्टी और हंगर बेसिकली यू कैन से. सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? HYV कैन नॉट बी, मतलब ये दोनों GM क्रॉप्स एंड HYV आर नॉट सेम थिंग्स. ओके. सो सभी को पता है बट फॉर योर नॉलेज आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एंड इंडिया ओनली वन, इंडिया में केवल एक मतलब वैरायटी बीटी कॉटन की है, जो मतलब यू कैन से यही है जो जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है कि बीटी कॉटन इज़ लाइक लीगल एंड नॉट अदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर लीगल. ओके. सो दीज आर द थिंग्स. अब यहाँ पर ओके लेट बी. सेकेंड थिंग इज वी हैव इन्हांस्ड क्रेडिट थ्रू KCC. ठीक है. किसान क्रेडिट कार्ड. सो इसमें क्या होता है? ये कब इनिशिएट हुआ था? 1998 में. यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स. हाँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है आपको याद पता होना चाहिए. सेकंड थिंग वी हैव शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स. ये किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होता है फार्मर्स के लिए, एंड हैवी मशीनरी के लिए नहीं होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होता है. एंड फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर. तो इतने लोगों को फ़ायदा मिलता है. फिशरमैन भी इसमें हैं, डेयरी फार्मर्स भी हैं विद इनहांस्ड लोन ऑफ ₹5 लाख. तो अभी 5 लाख तक वो लोन ले सकते हैं. ठीक है. थर्ड थिंग वी हैव प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. ये स्कीम तो मैंने पहली बार सुनी है. धन धान्य योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ठीक है. टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर किया जाएगा. 100 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर. तो 1.7 करोड़ फार्मर को ही हेल्प करेगा और 100 डिस्ट्रिक्ट में कुछ लाइक डेवलपमेंट होगी इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि जो है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ हेल्प किया जा सके. ओके.
देन वी हैव फोर्थ थिंग, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन के लिए 5 years का मिशन है ये, टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ओके, सो कॉटन फार्मिंग के लिए होता है ये। अब हियर यू कैन सी, ये है इंडिया का मैप और ये है गुजरात। यहीं पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर ब्लैक सॉइल अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है फॉर द कॉटन ग्रोथ, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर अच्छे से रिटेन हो जाता है। एंड दीज आर द रीजंस। सो इंडिया जो है इवन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के टर्म्स में। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और बीटी कॉटन इंडिया में अप्रॉक्स 95% जो कॉटन है ना, वो ग्रो की जाती हैं थ्रू बीटी कॉटन। ओके, पिंक बुलवॉर्म रेजिस्टेंट होती हैं ये। ठीक है, ये एक नया बैक्टीरिया जिसके जो इस पर्टिकुलर कॉटन के रेजिस्टेंट है। एंड खरीफ क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बीटी कॉटन का कब इसे अलाउ किया गया था, कब लाया गया था इंडिया में? 2002 में। एंड रेजिस्टेंट टू बुलवॉर्म। ओके, मैंने लिखा है ऊपर। देन वी हैव फिफ्थ, मखाना बोर्ड। और ये कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? बिहार में। बिहार में क्या किया जाएगा? टू बी सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। मखाना देख लेते हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। वाटर लॉग सॉइल में प्रोड्यूस होता है। एक्वेटिक प्लांट है ये, सीरियल्स नहीं है, ग्रास नहीं है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट की तरह आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। और कहाँ के लिए मिला है? मिथिला, बिहार। क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स 85% जो इंडिया का मखाना प्रोडक्शन होता है वो 85% बिहार में होता है। और कहाँ पर? मिथिला वाले रीजन में। ओके, इंडिया का फर्स्ट प्रोड्यूसर है ये। ठीक है, इंडिया में अच्छा खासा इंडिया। ओके, इंडिया इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। ओके, सो दैट्स वाई। एंड बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वेस्ट बंगाल में होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल का मिशन है, टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ओके, देन वी हैव आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये एक मिशन है। और इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। तो पल्सेस के लिए क्या है? बेसिकली जो 3 दाल हैं, तुर, उड़द, मसूर। आपको ये तीनों दालों के नाम पता होना चाहिए। तो क्या है, 6 ईयर के लिए मिशन है। स्पेशली इन तीनों दालों पे फोकस किया जाएगा ताकि इनका डेवलपमेंट हो फॉर द कमर्शियल अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स एंड प्रोटीन कंटेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। और इनका पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज भी अच्छा खासा मैनेज किया जाएगा, अश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स। ओके, देन पोस्ट बैंकिंग यू कैन से इन दीज सेक्टर से रूरल कम्युनिटी हब बनाया जाएगा, को लोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, डीबीटी, कैश आउट एंड ईएमआई। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंडिया के पोस्ट सिस्टम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा फॉर द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में इंप्रूवमेंट किया जाएगा, असिस्टेंट डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। तो एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे, फर्दरिंग मेक इन इंडिया के लिए। ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो उद्यम पोर्टल इसके लिए बनाया गया, जहाँ पर 5 लाख की लिमिट रखी जाएगी क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, एंड इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स, 10 लाख कार्ड इशू होंगे पहले साल में। ठीक है, ये है। एंड सेकंड वी हैव फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए फॉर 5 लाख जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे, इंक्लूडिंग विमेन, शेड्यूल कास्ट, एसटी। अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड, कम से कम उनको 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करा जाएगा। कब तक? नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। ठीक है, तो डिमांड जॉब, इन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशंस भी लिए गए हैं। ठीक है, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन वी आर मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। सो फोकस कहाँ पर है? फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स पे है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस है, लेदर सेक्टर पे, फुटवेयर सेक्टर पे। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट, कम से कम 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टर्नओवर कितना रहेगा? ₹4 लाख करोड़। ठीक है, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप देख लो। टॉय सेक्टर पे भी फोकस रहेगा, मेड इन इंडिया ब्रांड का टॉय सेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो टॉय पे फोकस है। और वी हैव फुटवेयर, लेदर। ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस्ड एरियाज है जो जो आपको याद रखना है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कौन कौन से होंगे। ओके, सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए भी होगा, जिसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ है, रिवीजन हुआ है अभी क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया होता है फॉर एमएसएमई के लिए, उसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें रिवाइज की गई हैं। तो रुपीज़ एक होता है हमारे पास, पता है एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम, पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी जो इन्वेस्टमेंट होता था और टर्नओवर की लिमिट्स थी, उनमें कुछ रिवीजन हुआ है। पहले जो थी 1, 10, 50 थी, अभी हो गई है 2.5, 25 एंड 125। ठीक है, और टर्न ओवर अप्रॉक्स होना चाहिए 10, 100, 500। पहले ये लिमिट थी। ठीक है, अभी ये वाली हो गई है, तो आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि ये PYQs भी रह चुके हैं यूपीएससी में।
Okay. देन वी हैव देन वी हैव थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम लाई गई है, पोषण 2.0 ला गया ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है लोगों को मिल सके प्रॉपर। ठीक है, आईआईटीज़ की कैपेसिटी में एक्सपेंशन, डे केयर कैंसर सेंटर्स भी ओपन होंगे, कहाँ पर, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ओके, एंड देन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भाषा के लिए लाइक लैंग्वेज प्रमोशन के लिए ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। ओके, 5 नेशनल सेंटर्स होंगे फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। ओके, तो एक्सीलेंस स्किलिंग के लिए स्किलिंग पे फोकस्ड है, और कैंसर के लिए, ठीक है, आईआईटीज़ के लिए है, भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स, तो इसमें क्या है, 50,000 लैब्स जो है सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसमें क्या होगा, लैब्स में लोगों को लाइक प्रैक्टिकल, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ये सारी सुविधाएं भी रहेंगी। ठीक है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस्ड कुछ फोकस किया जा रहा है फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹500 करोड़। ओके, देन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पे भी है, टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स विद प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़ के लिए। ओके, और मेडिकल एजुकेशन में 10,000 एडिशनल सीट्स होंगी। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम्स हैं, किसके लिए ये, ताकि लोन्स वगैरह में जो बैंक्स टू बी रिवैम्प्ड विद एनहांस लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक विद क्रेडिट कार्ड, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए होंगे। ठीक है, और वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाइक ई श्रम पोर्टल्स। ठीक है, एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो इन सबको आप हाईलाइट कर लेना अपने पीडीएफ में। ओके, देन वी हैव इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये क्या है, सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना है, 1.5 लाख करोड़ का आउटले निकाला गया है। किसके कितने साल तक होगा, 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेगा। किसको, स्टेट्स को मिलेगा। ठीक है, स्टेट्स को मिलेगा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म के लिए एज एन इंसेंटिव, और स्टेट्स को मिलेगा एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कहाँ से मिलेगा, सेंटर प्रोवाइड कराएगा। ओके, जल जीवन मिशन में क्या है कि अभी 100% कवरेज को अचीव करने के लिए मिशन को एक्सटेंड किया गया है, कब तक, 2028 तक, विद एन एनहांस टोटल आउटले। ठीक है, पावर सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म है, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन एडिशनल बोरोइंग ऑफ इतने % ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स। ठीक है, पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, अब इसको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, ऐसे एसेट्स गवर्नमेंट के जो अभी लॉस मेकिंग में या प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, उनको रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना, उनको प्रॉफिट में लाइक प्रॉफिट जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट करना, वही होता है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट एसेट जैसे कि रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एवेज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, उनको जब टर्न कर देते हैं इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो उसे बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। एंड देन इसके अंदर इवन है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, 2021 में हुआ था, फॉर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए था ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लॉन्च किया गया है टू प्लो बैक, इतना कैपिटल उसमें दिया जाएगा इन न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, देन वी हैव अर्बन चैलेंज फंड, ₹1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटी को एज अ ग्रोथ हब बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन, तो सिटीज़ को डेवलप करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके, एंड वी हैव वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ान। उड़ान में क्या, उड़े देश का आम नागरिक, इसका जो है फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो अभी क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, 120 नए डेस्टिनेशंस बनाए जाएंगे, एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो यू कैन से, मतलब ताकि सभी लोगों को जो है फेवरेबल सुविधाएं मिल सकें, लाइक दे कैन ऑल्सो अवेल द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। सो दैट्स वाई, ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं, मोर स्मॉल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, ज़्यादातर लोग जो है इन सब चीज़ों से, इस तरह के रूट से भी कनेक्टेड रहें। ओके, वी हैव वन मोर, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस है इस बार बजट में, फॉर विकसित भारत, अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। तो आपको बस इतना याद रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे भी फोकस्ड एरियाज हैं कुछ, उस पर लिया गया है बजट में इनिशिएटिव। ठीक है, मैरी टाइम के लिए भी लिया गया है, उसके लिए 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विद अप टू 49% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। और बिहार के लिए देख रहे हो आप, बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं। तो फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, उसके लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फॉर वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट्स। ओके, देन वी हैव वन स्वामी फंड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंड। ये बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लाइक फिक्सेस
स्टक्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट, ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो कि स्टक्ड हैं उनको थोड़ा सा उनमें क्या क्या उनको फंड प्रोवाइड कराना, ताकि जो है वो स्टक ना रहें और लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके। ठीक है, तो बेनिफिट हो सके मिडिल क्लास जो होम बायर्स हैं उनको, उनके लिए। तो 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख dwelling यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड finance. Okay, so that's why this fund has been created and came in the budget. Okay, इवन जो है टूरिज्म सेक्टर पे भी फोकस्ड चीज़ें हैं इसमें। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। ओके, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स होंगी जिनको जो है विद पार्टनरशिप विद स्टेट्स के साथ में डेवलप किया जाएगा एंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा ई वीज़ा फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर आवर यूथ। ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक्ड PLI जो होती है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स जो होते हैं स्टेट्स के थ्रू वो दिए जाएंगे टूरिज्म के सेक्टर में। ये सारी चीज़ें हैं। मुद्रा लोन दिया जाएगा फॉर होम स्टेज। ठीक है, ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन वी हैव मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक प्रसाद स्कीम जो है वो रिलेटेड है टूरिज्म सेक्टर से, पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 एंड देखो अपना देश डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन। ठीक है, 9% GDP इसमें टूरिज्म में हमारी जो है लगती है एंड 8% एम्प्लॉयमेंट ये प्रोड्यूस करती है। एंड इंडिया जो है 6th नंबर पे आती है इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, जो कि WEF रिलीज करता है। ओके, एंड देन वी हैव वन मोर, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें क्या है, PM रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी, जिसमें क्या होगा कि टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन द ITs एंड IISC। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जीन बैंक होगा फॉर क्रॉप जर्मोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या है कि सेकंड जीन बैंक जो है वो क्रिएट किया जाएगा विद 10 लाख जर्मोप्लाज्म लाइंस टू बी सेटअप फॉर द फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए अभी यहाँ सोच रहे हैं कि फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए सेकंड जीन बैंक जो है बनाया जाएगा। पहला कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, पहला है हमारा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और ये 1996 में बना है। बेसिकली पहला जो जीन बैंक है मैनेज किया जाता है बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एंड जीन बैंक होता क्या है, एक बायोलॉजिकल स्टोरेज सिस्टम होता है जहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है क्रॉप का जर्मोप्लाज्म मतलब सीड, प्लांट टिश्यूज, जीन्स, ताकि फ्यूचर में जब भी नीड हो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उन सब चीज़ों की कमी ना हो। ठीक है, एंड देन वी हैव ज्ञान भारत मिशन। सो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए है, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के लिए है, ताकि उसको प्रिजर्व करके एंड कंजर्व करके रखा जाए फॉर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। सो ये सारी चीज़ें। देन वी हैव रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, तो 20,000 करोड़ है टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें इनोवेटिव रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, जियो स्पेशियल के लिए भी है। PM गति शक्ति योजना जो है वो इसमें फैसिलिटेट करती है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए है, अर्बन प्लानिंग के लिए एंड डिज़ाइनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, देन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पर देख लो आप। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये पहला मिशन है जिसमें इजी एक्सेस होगा टू एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्रॉस बॉर्डरिंग फैक्ट्री को जो है उसमें क्रॉस बॉर्डर जो एक्सपोर्ट होता है तो वो तो होता ही है, तो बेसिकली उसमें क्या है, उसमें कुछ ईजनेस होगी। ठीक है, और MSME को भी सपोर्ट किया जाएगा टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स जो होते हैं टू ओवरसीज मार्केट्स। ओके, देन वी हैव सेकंड भारत ट्रेड नेट। ये चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत ट्रेड नेट, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, विल बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशंस। सो इसमें फाइनेंशिंग सोल्यूशंस दिए जाते हैं और सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ओके, तो ये क्या है, एक यूनिफाइड पोर्टल है ऑफ ऑल ट्रेड रिलेटेड पेपर वर्क, उसके लिए ईजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड हेल्प MSMEs का हेल्प करता है एंड रिड्यूसेस एक्सपोर्ट क्लियरेंस टाइम, जो टाइम लगता है ना लाइक एक्सपोर्ट को मैनेज करने में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसमें जो है क्या होता है कि उसमें उसकी क्लियरेंस में टाइम को रिड्यूस करता है। एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखो। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, सो एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, पेरिशेबल क्या होता है, जो टाइम के साथ लाइक पेरिश हो जाते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, ओके, रिफॉर्म एज अ फ्यूल, तो फ्यूल के लिए भी कुछ चीज़ें ली गई हैं यहाँ पर, इनिशिएटिव्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, FDI की लिमिट जो थी ना इंश्योरेंस के लिए,
उसे बढ़ा के 74% से 100% कर दी गई है। तो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर। तो कंपनी मर्जर जब हुई होगी तो स्पीडी अप्रूवल हो जाएगा उसके लिए। रिवैम्ड सेंटर KYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025। ओके, देन वी हैव NABFID। ये क्या होता है बेसिकली? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये कब क्रिएट हुआ था? अप्रैल 2021 में। ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट फंड है, यू कैन से। एंड और ये नेशनल, यू कैन से, हमारे इंडिया में टोटल 4 थे अभी, बट इसको मिलाकर 5 हो जाएंगे। 2021 में ये आता है, ठीक है। तो उसके पहले कौन से 4 थे? नाबार्ड, NAHB लाइक नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड वी हैव SIDBI एंड एग्जिम बैंक, ठीक है। तो ये सारी रेगुलेट कौन करता है? ये RBI रेगुलेट करता है ये सारी बैंक्स को। ओके, सो दिस इज द थिंग है। ये बनाया जाएगा टू सेटअप अ पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये निकाला जाता है फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज। ओके, सो ये सारे रिफॉर्म एज द फ्यूल, उनके लिए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कुछ रिफॉर्म लिया गया। देन टैक्स रिफॉर्म में अभी क्या है? चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल। अभी कह रहे हैं कि वो आएगा, ठीक है। और 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें आई थी टैक्स में। अभी रिफॉर्म क्या बोल रहे हैं कि नया इनकम टैक्स बिल आएगा, ठीक है, वो देखते हैं कब आता है। एंड देन वी हैव रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट टू अनलिश प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ, ये सारी चीज़ें। एक देख लो आप यहाँ पर क्या है? जन विश्वास बिल 2.0। ये टैक्स रिलेटेड लॉज को सॉल्व करता है and to decriminalize more than 100 provisions in various clauses. Okay, and then we have indirect tax proposals, rationalization of custom tariff structure for industrial goods. तो इसमें क्या होगा? 7 टैरिफ रेट को रिमूव कर दिया जाएगा, 7, ठीक है। एंड अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। इन्होंने बोला है कि केवल 1 सेस या फिर सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोल रहा है। इक्विवेलेंट सेस लगेगा टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम एंड लोअर सेस। उन्होंने कहा एक ही सेस लगाया जाएगा मोस्ट ऑफ द आइटम्स में, एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। कुछ आइटम्स में लोअर सेस रहेगा। सेस मतलब क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ फी, टैरिफ, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेक इन इंडिया है हमारा, ठीक है। तो एग्जाम्पशन टू ओपन सेल फॉर LED LCD, तो इन सब के लिए थोड़ा प्रमोशन के लिए, इन सबको लगाने के लिए कुछ एग्जाम्पशन दिए जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में, कैपिटल गुड्स में, फॉर लिथियम बैटरी, इन सब के प्रोडक्शन के लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड EVs। एंड देन MRO क्या है? प्रमोशन ऑफ MRO, वी हैव एग्जाम्पशन फॉर 10 ईयर। शिप, ये मैरी टाइम एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली क्या है? फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन हो जाएगा ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेदर सेक्टर। ट्रेड फैसिलिटेशन होगा विदाउट पेनाल्टी, टाइम लिमिट फिक्स की जाएगी, फाइनलाइज की जाएगी फॉर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, एंड 1 ईयर का इसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन वी हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो एडिशन किया जाएगा 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन इन एग्जाम्प्टेड लिस्ट, ठीक है। तो जिन पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 6 मेडिसिन होंगे जिनमें केवल 5% ड्यूटी होगी, ठीक है। तो ये जो महंगी मेडिसिन होती हैं लाइक कैंसर वगैरह की, तो उन सब के लिए थोड़ा ईज दिया गया है कि ताकि जो है सबको राइट टू हेल्थ हो सबके पास, ठीक है। And even 37 medicines and 13 new patient assistant programs in exempt list. Exempt list मतलब no tax. ओके, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस, कैंसर, सीवियर, तो यहाँ लिखा भी है कैंसर के लिए हो गया, सीवियर क्रॉनिक डिजीज के लिए हो गया। रेयर डिजीज जो होती हैं उन पे जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, उनको एग्जाम्प्टेड लिस्ट में उनको डाल दिया जाएगा। तो 36 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको डाला जाएगा। 6 हैं जिनमें 5% ड्यूटी लगाई जाएगी, केवल 5%, ज़्यादा नहीं। एंड 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में, ओके वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ लिया गया है। आप यहाँ पर देख लो, आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। तो मतलब ये होता है आर्म लेंथ प्राइस, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं, फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। आर्म लेंथ प्राइस, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइनिंग। तो आर्म लेंथ प्राइस बेसिकली क्या होता है कि प्राइस दैट 2 इंडिपेंडेंट पार्टीज एग्री करती हैं जिस पे ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि जो है जो मार्केट में ना प्राइसेस हो फेयर रहे, उससे प्राइस मैनिपुलेशन ना हो। मतलब समझ रहे हो कि हम दोनों ने डिसाइड किया ठीक है ये प्राइस रहेगा, तो मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे।
तो दो एंटरप्राइजेस, दो पीपल, दो चीज़ें मिलकर, इंडिपेंडेंट पार्टीज मिलकर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे लाइक ट्रांजैक्शन के लिए वो एग्री कर रही हैं, तो होता है। ओके, एक्सपेंशन होगा स्कोप का फॉर सेफ हार्बर रूल्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन द मिडिल क्लास के लिए स्पेशली फोकस्ड है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो आपको टैक्स इस बार कितने अमाउंट तक आपको फ्री मिल रहा है पता है? 12 लाख तक मिल रहा है। उसके बाद जो है 75,000 जो है टैक्स डिडक्शन रेट होती है, तो आप उसको हटा दो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो टोटल मिला के इतने तक आपका बिल्कुल टैक्स नहीं लगने वाला है। तो आप देख लो ये टैक्स लिमिट कैसे, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लिमिट होती है ना यहाँ पर, आपको पता होगा। तो ये 0 to 4 पे कुछ नहीं लगने वाला, 4 to 8 पे 5%, 8 to 12 पे 10%। तो मतलब ऐसे लगेगा जब टैक्स लगना स्टार्ट होगा, तो 12 लाख तक तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। ओके, उसके ऊपर जिनकी इनकम है उनके लिए ये सारे टैक्स स्लैब्स हैं। तो 24 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम होगी उनको लगेगा 30% टैक्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर। और टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए अब 50,000 से 1 लाख कर दी गई है, ठीक है, डबल्ड हो गई है। एंड एनुअल लिमिट जो है ये इतनी थी TDS ऑन रेंट पे, इंक्रीज़ कर दी गई है 6 लाख तक। ये सारी चीज़ें आप देख लो। वॉलंटरी कंप्लायंस, ठीक है, तो ये सब के लिए टाइम लिमिट जो है 2 साल से 4 साल कर दिया गया है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, ये 5 ईयर to 10 ईयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, तो आप देख लो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ओके, वी शुड क्विकली मूव, राइट। ये तो आपको पता ही होगा, रुपये आता कहाँ से, कम्स फ्रॉम एंड गोज़ टू, ठीक है। तो आप इसको खुद से समझ लोगे, देयर इज़ नथिंग टू टीच हियर। ओके, देन रिसीट भी आप इसको देख लो, ठीक है। बजट अभी कितने लाख करोड़ का था? 51 लाख करोड़ का, ठीक है। एंड एसेट इंक्रीजेज, यहाँ पर आप देख लो, गुड होता है। एसेट लाइबिलिटीज़ नहीं होती, कितना कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड देन वी हैव रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस, डेफिनेट ट्रेंड्स। सो ये सारी चीज़ें हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, सब में। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू कितनी है अभी? फिजिकल 4.4 है, और रेवेन्यू कितनी है? 1.5 है। इफेक्टिव कितना है? 0.3%। प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। सब डिक्रीज़ हो रही है ओवर द ईयर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ये सारे डेटाज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, देन वी हैव टोटल ट्रांसफ़र जो स्टेट एंड यूटीज़ को मिलता है, हाँ, ठीक है, स्टेट एंड यूटीज़ को 25.60, ये इतना है 60%। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, तो इस बार सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है डिफेंस को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना है? 4.91%, यू कैन से 4.91 लाख। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। देन वी हैव रूरल डेवलपमेंट, तो आप ये सब देख लो, देयर इज़ नथिंग टू टीच यू। ओके, okay, so this is it. We have covered the budget, we have finished the budget, and right now it's time to take a leave. Okay, please like, subscribe and share my channel as much as possible. We'll meet again in the next video. Okay, so next video tak ke liye, bye bye.